नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना गोपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम गोपाल की चौपाल में। साथियों, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी मेहमान बैठी हैं जिन्हें देखकर मेरा दिल भर आता है। यकीन मानिए साथियों, गरीबी का ना तो बचपन होता है ना बुढ़ापा होता है। महज 5-7 वर्षों की अल्प आयु में गरीबी कंधे पे जिम्मेदारियों का ऐसा बोझ लाद देती है कि ये मासूम बच्चे आपको जवान लगने लगते हैं। और यकीन मानिए ये गरीबी 70-80 वर्ष की आयु में भी आराम नहीं करने देती। आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान बैठी हुई हैं, यकीन मानिए ना ही इनका कोई पक्के का मकान है, ना ही घर में कोई कमाने वाला है। अपनी फटी हुई चप्पल पहनकर अंबिकापुर से लगभग 16 किलोमीटर दूर ग्राम करजी से हर दिन सुबह अंबिकापुर सब्जियों की टोकरी लेकर के आती हैं, ताकि शाम को इनके पेट में रोटी का एक निवाला जा सके। इनके पास ना तो महंगे कपड़े हैं और ना ही बैंक बैलेंस है, लेकिन इनके पास जो है वो अच्छे अच्छे लोगों के पास नहीं होता। जी हां, इनका जज्बा, इनका हिम्मत। उम्र के इस पड़ाव में भी उन्होंने बीड़ा उठाया है अपने स्वाभिमान और खुददारी के साथ जीने का, किसी के सामने हाथ ना फैलाने का। उनके चेहरे में सिलवटें हैं, आंखों से कम दिखता है, लेकिन दिल में मेहनत का उजाला है। उनके हाथ कांपते हैं, लेकिन विश्वास हमेशा उन्हें सीधा खड़ा रखता है। और उनसे मिलकर मुझे लगा कि क्यों ना इस कर्मयोगी से आपकी भी मुलाकात कराई जाए। यकीन मानिए आपसे मिलवाते हुए मुझे बेहद ही फक्र सा महसूस हो रहा है। मेरे हृदय में अनेक भावनाएं उमड़ रही हैं, और जब आप उनसे मिलेंगे तो आपकी भी आंखें भर आएंगी। जी हां, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो में मनसूबिया राजवाड़े जी का। मनसूबिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम गोपाल की चौपाल में। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि अभी आपकी उम्र क्या हो रही होगी? 80 साल। 80 साल? हाँ। और 80 साल की उम्र में आप घूम घूम के रोज सब्जी बेचती हैं? हाँ, सब्जी बेचता हूँ। अच्छा, तो और कौन कौन है तोर घर में? मोर घर में बेटा गुजर गई, नाती मन है छोटे छोटे। बेटा गुजर गए? हाँ। कैसे? कैंसर बीमारी रही है। तो घर के पूरा जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी मोर है घर का। अच्छा, तो ये जो ते प्याज सग्गा ये सब लाए हसेला अंबिकापुर बाजार से खरीद के बेचतस की घर में उगाए हो? घर में उगाए हस? हाँ। तो कौन करेल खेती बाड़ी लगा? मही करथो, साग भाजी मही उगाथो। कहीं उगात हस? हाँ। तो ये खेत ला जोतेल उतेल कौन, कोड़ेल कौन? ट्रैक्टर उक्टर में लगवाए लेथो, जब खोदाउला मही खोद लेथो। अच्छा। हाँ। तो अभी घर में तोर कौन कौन है तोर? मोर नातिया है दुगो। हाँ। बहू है। तो अपन घर चलाए बर एकर से पर्याप्त तो के पैसा मिल जाएल? तनिक मनिक हल्का फुल्का मिले, ज्यादा कहाँ मिले। साग भाजी में आजकल का कपड़ा का दाम, सब जात का दाम तो जाना था 40 रुपया किलो ले, कहीं है कम लिए। तो दाई तय कौन गांव में रहथस? करजी में। करजी में? हाँ। तो करजी से अंबिकापुर रोज कैसे आना होल? आधा तान ले ऑटो में आथो, बाकी रेंगत आथो। अच्छा। खाली पैर में आथो, का करूँ, चप्पल नहीं रहे तो खाली पैर में रेंगत आथो। बहुत परेशानी में हो। हाँ। मैं तो जान हूँ। साथियों देखिए, इनका घर करजी में है, अंबिकापुर से लगभग 16 किलोमीटर दूर, करजी से और 4 किलोमीटर आगे। और ये बता रही हैं कि आधा दूर तक तो ये ऑटो से आती हैं, लेकिन लगभग 8 किलोमीटर रोज खाली पैर पैदल चल के अंबिकापुर आती हैं। और ये जो आप साग सब्जी देख रहे हैं,
इनको ये खुद से उगाती हैं। उम्र है 80 वर्ष। 80 वर्ष की आयु में जब लोग बिस्तर पे पड़ जाते हैं, इनके पास खाने को ना तो कोई मल्टीविटामिन है, ना डॉक्टरों की लंबी चौड़ी फोर्स जो इनके सेहत का ख्याल रखे। लेकिन वही मैंने कहा ना कि गरीबी का ना बचपन होता है ना बुढ़ापा। आइए आगे बात करते हैं। तो ये बता तो कि सरकार के तरफ से कोई सुख सुविधा मिला थे? मिले 500 देते हैं विधवा पेंशन पैसा। विधवा 500 रुपया विधवा 500, पेंशन पाथस। और ये महतारी वंदन योजना 500 देते हैं। महतारी वंदन योजना में तो 1000 न आयल, तो नहीं तो देते हैं 500 रुपया आयल। सब दियो मिला के 1000 मिले। दुइयो करके 1000 1000 पाथस। महीना में। हाँ और गरीबी रेखा के कार्ड है कि नहीं तोर जग? बेटा नहीं ते नहीं है गरीबी रेखा के कार्ड। पहले मतलब आप सोचिए कि एक 80 वर्ष की महिला जिसके पास पहनने को चप्पल नहीं है, 80 वर्ष की महिला फटे पुराने कपड़ों में अपने घर को चलाने के लिए करजी जैसे गांव से 8-8 किलोमीटर पैदल चल के आ रही है। इनके पास गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है। धन्य है हमारा ये सिस्टम और धन्य है हम लोग। ये तो बहुत बहुत शर्मनाक बात है। तो गरीबी रेखा के कार्ड बनवाए के तो प्रयास नहीं करे? नहीं तो करे, हम जानबे नहीं करो कहाँ जगह जाए नहीं जानो न। अच्छा ये बता, अभी तोर घर पक्का के है कि कच्चा के है? कच्चा करे दाऊ, कहाँ पक्का कर रही, कच्चा करे। टूटाता है, फाटाता है, कौन बनाने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम सुने हस? नहीं जानो। तोर गांव के सरपंच तो के नहीं बताइस? नहीं तो बताइए। जमीन है कि नहीं तोर जग? आहे तनी मनी तनी मनी। तो अभी तो प्रधानमंत्री आवास योजना से मोदी जी जो है सबकर पक्का के घर बना दे थे। हमन ला नाझो मिले भरल है। भरल है तो काहे बर नहीं मिली से अभी तक? का बोलत है? पता नहीं। मिली तो कथे तबाही तब तो जानो। मिली आही ऐसे बोलते। और ये बताए 1 रुपया किलो 35 किलो जो चाउर मिलत है वो तोला मिलत है कि नहीं मिलत है अभी? मिले। देखिए ये क्या सिस्टम, क्या कहें। एक 80 साल की बुजुर्ग इतना, अरे यार, उसको शासन की योजनाओं का लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं सरकार की। जन रोदाई तो मैं तो गांव में आहूं तो सरपंच से मिले। हाँ बाकी और कोई परेशानी तो के? परेशानी तो अभी नहीं है। इनके चेहरे पे जो सिलवटें पड़ी हैं दोस्तों, वो इस चीज को बयां कर रही हैं कि हम किस समाज में रह रहे हैं। इतनी बुजुर्ग महिला इतना परिश्रम करके भीख नहीं मांग रही हैं, ये मेहनत कर रही हैं। उम्र के इस पड़ाव में मेहनत कर रही हैं। ये प्रतिदिन अपनी ही उगाई हुई सब्जियों की टोकरी को लेके अंबिकापुर आती हैं। घूम घूम करके अंबिकापुर में सब्जी बेचती हैं। तो दाई एकर से इतना पैसा मिल जाए कि आराम से तोर दवा पानी हाँ, सब मिल जाए। मिले, हमेशा गोली दवाई खात हूँ। हाँ बीपी का, बीपी रहे मला तो हमेशा गोली दवा बर मिल जाए। नून तेल सामुन और जमीनी हकीकत यही है। यही है जमीनी हकीकत। सरकार कोई अच्छी और खराब नहीं होती है। हर सरकार अपने नागरिकों के लिए तमाम तरह की योजनाएं लाती है।
जरूरत ये है कि उन योजनाओं को धरातल पे कैसे उतारा जाए, जरूरतमंद लोगों को उन योजनाओं का लाभ कैसे मिले, ये कैसे होगा। मैं तो यकीन मानिए मैं अपने सारे प्रश्न भूल गया हूं, क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं, और बहुत शर्मिंदा हूं, खुद के लिए शर्मिंदा हूं कि मैं क्या कर पा रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रहा हूं। दूसरों को क्या दोष दूं मैं, मुझे बहुत पीड़ा और बहुत दुख है। तो नाती मन जो है तो पढ़त लिखत है। हाँ पढ़ता है। और बहुरिया का करेल? ओ घरे में कहीं कहीं काम करे। लइका ला सिराए कितना दिन हो गए? बहुत दिन है गीस, बहुत दिन है गीस। वो छोटे नाती है, नहीं जाने ओका पप्पा ला। और आए जो 12-13 साल का लड़का वो ओका पप्पा ला नहीं मतलब इनके लड़के को दिवंगत हुए लगभग 12-13 साल 14 साल हो गया, और मैं इनको विगत 15 वर्षों से लगातार अंबिकापुर में आके सब्जी बेचते देखता था। और एक बार इनका बहुत तबीयत खराब हो गया था ना दाई? हाँ। और मैं अचानक से देखा कि एक बुजुर्ग महिला जो है वो बीमार हो गई हैं और उनको चलने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। अंधार हुई है तो हो गई रही, आँख के सामने अंधार हो गए रही। तो फिर मैं दाई ला लेके मतलब अपन घरे आयन, फिर इनके दवा ववा खिलायन, पानी उनी पिलायन, ठीक लगी। और आज से करीब 15 वर्ष पहले मैंने इनको कहा था कि आपका जो उम्र है वो इस लायक नहीं है कि आप इतना मेहनत कीजिए। लेकिन जनाब, इसी को मजबूरी कहते हैं, इसी को जरूरत कहते हैं। उसके बावजूद भी आज भी ये 15 वर्षों के पश्चात उस काम को निरंतर कर रही हैं, क्योंकि इन्हें अपने घर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। और कुछ बोलना चाहबे दाई? खनिहारे गए रहे तो ये जा छटक गए रही से घर। अच्छा। तो बढ़िया घींच तही तो गिर पड़े रहे, हल्क बैठा जैसे मिसे वाला है। हाँ। ये छटक गई रही से घुटवा तरी है। अच्छा। तो अब परेशान तो रहे मोला, अब करो नहीं तो करो, का करे वाला कोई नहीं है तो का करे। छोटा बच्चा मन जानबे नहीं करे बा। ये बता रही हैं कि इनका पिछले साल जो है वो पैर का हड्डी खिसक गया था, जिसकी वजह से इनको काफी परेशानी हुआ। तो इलाज कैसे हुई सोकर? हॉस्पिटल आए रहे। अच्छा। भूटानी डॉक्टर जब। भूटानी डॉक्टर करे। हाँ। तो आयुष्मान कार्ड है कि नहीं तोर पास? मने घरे जांच करिस तो घरे गए रहे। हाँ। तो लागिस पैसा लगिस 1000 पैसा लागिस। वहाँ आयुष्मान कार्ड काम नहीं करिस? हाँ, नहीं। आयुष्मान कार्ड जानथस? हाँ वो काम नहीं करिस। उसमें 5 लाख तक के इलाज फ्री हुए। नहीं तो को घरे गए रहे, हॉस्पिटल में गए रहते तो नहीं लागती, तो घरे गए रहे तो ले ले सो। अब कैसा है तोर पैर? ठीक है। बढ़िया रहेंगे, सक देत हस? हाँ सक देत हो। गोली दवा रोज चलता है, रोज खाते हैं गोली। बीपी वाला गोली। बीपी के दवाई रोज चले? हाँ रोज चले। लो कमजोरी का सिरप। तो घर से ते रोज कितना टाइम निकल जाता अंबिकापुर पर? मैं 6 बजे निकल जाता हूँ। 6 बजे निकल के 7 बजे ऑटो चौक में, देरमा चौक में, और 6 बजे ले 7 बजे चौक में पहुँच जाता हूँ। तो यहाँ लगभग 8 बजे जाए, यहाँ अंबिकापुर पहुँचे 8 बजे जाए। तोर गांव के जिला पंचायत सदस्य कौन है जानथस? जिला पंचायत सदस्य जानथस कौन है तोर गांव में? ने बाबू नहीं तो भुलाए गए नहीं जान। और तोर यहाँ के बीडीसी कौन है, जनपद सदस्य? बीडीसी नहीं जानस। सरपंच ला तो जानथस? हाँ जानता हूँ। अच्छा। तो ये सब मन के जिम्मेदारी है कि तोर तक शासन की योजना ला पहुंचाएं। दरअसल नेताओं की चमड़ी इतनी मोटी होती है कि चुनाव जीतने से पहले लाखों वादे होते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आपको क्या हो जाता है?
भूल जाते हैं आप, भूल जाते हैं। और इसीलिए आप अगले चुनाव में फिर संघर्ष करते हैं दाई और आधे से ज्यादा लोग हार भी जाते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको कब समझेंगे? आखिर शासन की इतनी योजनाएं हैं, आपने चुनाव में ये वायदा तो किया होगा ना कि शासन की योजनाओं को जन जन तक आप पहुंचाएंगे चुनाव जीतने के बाद। क्यों सरपंच जी? आप ही के गांव में मनसूबियां रहती हैं, गरीबी रेखा का कार्ड इनका क्यों नहीं बन पाया? कहां सो रहे हैं आप? सरपंच इसीलिए बने हैं या उस गांव के जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं या जो जिला पंचायत सदस्य हैं? मतलब आप समझिए कि हमारी क्या बेबसी है। ये एक गांव को विकसित करने के लिए उस गांव में पंच होता है, सरपंच होता है, जनपद पंचायत सदस्य होता है, जिला पंचायत सदस्य होता है, उसके ऊपर जब बढ़ेंगे तो विधायक जी हो जाते हैं, फिर सांसद हो जाते हैं। ये कलेक्टर, एसडीएम, आरआई, पटवारी, ये सब तो अलग ही हैं। उप सरपंच, बहुत सारे लोग होते हैं। इतने लोग मिलके यदि शासन की योजनाओं को जरूरतमंद लोगों तक ना पहुंचा पाए तो धिक्कार है ऐसे सिस्टम को। आखिर मनसूबिया कब तक अपने माथे पे उम्र के सिलवट को लेकर दर दर की ठोकर खाती रहेंगी? ऐसे लाखों करोड़ों लोग आज शासन की योजनाओं के होते हुए भी लाचारी और बेबसी के साथ सिसकियों में अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। और इसके लिए मैं अपने आप को भी जिम्मेदार मानते हुए, अपनी कड़ी निंदा करते हुए आप सभी से लेता हूं इजाजत। मैं फिर मिलूंगा आपसे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।